चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी संतों, महंतों और भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये है रामलला विराजमान, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कितना सुंदर महल है, देखिए प्रवेश द्वार ही कितना सुंदर है। जय हो। तो दशरथ जी के महल में सबसे पहले हनुमान जी के हम दर्शन कर लेते हैं। सुंदर धनुष देखिए प्रवेश द्वार पर। तो यहाँ से हम कनक भवन के लिए प्रवेश करते हैं। पीछे जहाँ सूरज भगवान दिख रहे हैं वहाँ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके हम आए हैं, और यही रोड आप आएंगे तो ये हमको और आपको कनक भवन और दशरथ जी का जो महल है वहाँ की ओर ले चलता है। तो अब हम दशरथ जी के महल में दर्शन करने के लिए चलते हैं, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के साथ, यानी चारों भाई जो हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी, वहाँ पर बचपन में खेला करते थे और उस दशरथ जी के महल में रहा करते थे। तो चलिए दशरथ जी के महल के दर्शन के लिए हम अग्रसर होते हैं। जय हो दशरथ जी महाराज की। ये बोर्ड भी लगा है यहाँ पर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बाएं जाते हैं। दशरथ जी का महल ठीक सामने है, जहाँ पर हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। और दशरथ जी के महल के ठीक बगल में कनक भवन है, जहाँ के दर्शन भी हम करेंगे। ये सबसे अच्छी बात यह है कि अयोध्या में जितने भी तीर्थ हैं, दर्शनीय स्थान हैं, भगवान की लीला स्थली हैं, वो सब पास पास में हैं। तो अब हम दशरथ जी के महल के लिए दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर से दशरथ जी का महल कुछ ऐसा नज़र आता है। तो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी अपनी लीला के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो दशरथ जी के महल में यहाँ पर लीला करते थे। हम प्रवेश करते हैं। चलिए जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। कितना सुंदर महल है, देखिए प्रवेश द्वार ही कितना सुंदर है। जय हो। यहाँ से हम प्रवेश करके दशरथ जी के महल के अंदर परिसर में, यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए कुछ कुछ कमरे बने हुए हैं परिसर के अंदर। और सामने एक और गेट है, मुख्य गेट से तो हम आगे हैं। अंदर प्रवेश वाले गेट में मतलब मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो गेट है वो सामने है। तो नीलवर्ण भगवान श्री राम कहें, कृष्ण कहें, उनके नीचे दशरथ जी का महल है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल, बड़ा स्थान भी इसको कहते हैं। जय हो दशरथ जी महाराज की। प्रणाम स्वीकार करें हमारा, और जो लोग भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र जी और दशरथ जी के महल से संबंधित, उनकी लीला से संबंधित कुछ कुछ चौपाइयाँ यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर सामने हनुमान जी महाराज, यहाँ पर लिखा है दशरथ जी के राजमहल में आना आपका पूर्ण रूप से सार्थक तब होगा जब आप माता पिता एवं गुरु जी की आज्ञा पालन करने का संकल्प लेकर जाए। सही बात है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करे सुभ जानी। जय हो भगवान। ये है जी परिसर सुंदर सा दशरथ जी के महल का। बहुत दिन के बाद हमको बहुत सुंदर सुंदर धूप प्राप्त हो रही है अवध धाम में। वृंदावन में, बरसाना में तो जो हमने दर्शन किए थे, तो हम धूप देखने के लिए तरस गए थे। जय हो भगवान जी। बगल से जी पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस है। तो दशरथ जी के महल में सबसे पहले हनुमान जी के हम दर्शन कर लेते हैं। सुंदर धनुष देखिए प्रवेश द्वार पर। और यहीं से यहाँ पर भी जैसे हनुमानगढ़ी में हम कीर्तन श्रवण कर रहे थे पूरे समय, यहाँ पर भी हनुमान जी के दरबार में सुंदर कीर्तन यहाँ पर सीताराम जी का चल रहा है। आ जाओ छोटे, तुम आ जाओ, जूता नहीं खोल सकता। आ जाओ। नहीं, तुम नहीं खोलना। यहाँ पर प्रसाद भी वितरण हो रहा है हनुमान जी का। जूता खोल के मंदिर आइए। जय हो भगवान। कमाल का बात, ये भी ऐसा ही जगह। आइए आइए दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर भी हनुमान जी के दर्शन के बाद हम राजमहल में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के दशरथ जी के महल में। ये आ गए हम राजा दशरथ जी का राजभवन, उनका राजमहल।
पहले एक बार यहाँ दृष्टि डाल लेते हैं, उसके बाद जहाँ पर दरबार है, जहाँ पर सारे श्री विग्रह विराजमान हैं, उनके हम दर्शन कर लेते हैं। अब ग्रह जाऊँ सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वव्रत सर्वहित जानी करो अति प्रेम। ये जी सुंदर धूप है और यहाँ पर लिखा है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी संतों महंतों और भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये लीजिए जी, अभी पट बंद है, पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं। जय हो भगवान की। पहले एक बार महल के दर्शन कर लीजिए आप। ये है सुंदर सा महल राजा दशरथ जी का, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि यहीं पर रामचंद्र जी अपने भाइयों के सहित यहाँ पर इस आंगन में खेला करते थे, जिसके कि हम और आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ये है जी सुंदर सा राजा दशरथ जी का महल। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। जय हो भगवान। ये रामलला जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बाल स्वरूप है, क्योंकि यही बाल स्वरूप में वो अपनी लीलाएँ करते थे। राम नाम हो भेषज धरन घोर त्रिशूल, सो कृपालु मोहि पर सदा रहो अनुकूल। जय हो। बंद है अभी। जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो पट तो यहाँ अभी बंद है, और यहाँ के महाराज जी पुरोहित जो है वो कह रहे हैं कि 9 बजे पट खुलेंगे, तब जो बाकी के जो श्री विग्रह विराजमान हैं इन मंदिरों में, उनके हमको और आपको दर्शन प्राप्त होंगे। ये दान पात्र रखे हुए यहाँ पर, और ये दरबार अभी पर्दा लगा है, लेकिन बाहर से भी हम प्रणाम तो कर ही सकते हैं। कनक भवन से हम जब दर्शन करके आएंगे तो उस समय फिर हम श्री विग्रह के दर्शन कर लेते हैं। बाकी यहाँ से भी आप प्रणाम निवेदन तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी ठाकुर जी विराजमान हैं, और एक ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। फिलहाल जो है पर्दे से ही प्रणाम कर लीजिए। जय हो। यहाँ दर्शन करा देते हैं। ये है रामलला विराजमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जय हो श्री रामलला की सरकार की। प्यारे से ठाकुर जी बचपन में धनुष बाण के साथ अपनी लीला दर्शाते हुए दिखाते हुए। बड़ा सुंदर भवन है, सुंदर राजमहल है। हो भी क्यों ना, भगवान श्री राम के जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके पिताश्री का महल जो है सुंदर, तो उसको होना ही होना है। ये है जी हमको खूबसूरत से दशरथ जी के राजमहल के दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान जी। तो दशरथ महल के दर्शन के बाद हम यहीं से प्रवेश किए थे इधर से, और ये परिसर तो आपने देखा ही था यहाँ पर। यहाँ से हम अब चलते हैं अगले अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि कनक भवन है। कनक भवन की भी देखते हैं, शायद ऐसा ना हो कि पट वहाँ की भी बंद हो, 9 बजे खोले, फिर भी हम चलते हैं, दर्शन तो करना ही है हमको। ये है जहाँ से हमने बाहरी जो द्वार है, मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रवेश किया था। अच्छा वातावरण है यहाँ का, सुंदर। इतनी मधुर ध्वनि घंटे की यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। जय हो भगवान। दशरथ जी के महल के ठीक सामने ये हनुमानगढ़ी वाला रास्ता है। दाहिने तरफ वहाँ पर ये इधर जो रास्ता दिख रहा है, ये राम जन्मभूमि, यहाँ पर जहाँ पर रामलला जी विराजमान है, वो रास्ता जाता है। और ठीक बगल में इस तरफ जो फल की दुकान दिख रही है, यहाँ से कनक भवन की तरफ जाया जाता है। तो हम चलते हैं कनक भवन दर्शन के लिए। ये लगभग 20-25 कदम होंगे मुश्किल से, वहाँ चलने पर कनक भवन के लिए ये रास्ता जाता है। ये वाला जहाँ बोर्ड दिख रहा है इधर से, ये रास्ता कहाँ जाता है? और ये वाला अच्छा इधर क्या? हाँ, तो यहाँ से हम कनक भवन के लिए प्रवेश करते हैं।
मतलब उस रास्ते के लिए कनक भवन तो थोड़ा सा आगे है।